ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के साथ भक्त चूड़ामणि गिरीश चंद्र घोष के अपूर्व संलाप हो रहा था। गिरीश चंद्र घोष को श्री रामकृष्ण ने कहा, पवित्र तो तुम आछो ही और आनंदे हो आछो। He was asserting his purity and inner bliss, जो कि हमारे सबके भीतर विराजमान है। सिर्फ हमें उसके संपर्क में सचेतन होना जरूरी। We must be aware of our inner bliss and inner purity. हमारे सारे समस्या का जड़ है ये अज्ञानता। हम स्वयं भी नहीं जानते हैं हम लोग कितने भाग्यशील हैं। यही बात गिरीश चंद्र घोष परवर्ती संलाप में उल्लेख किया। उन्होंने कहा, बहुत मार्मिक बात कहा, मैं आश्चर्य हो रहा हूँ कि आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन है एवं हमारा क्या पूर्वकृत शुद्ध कर्म था जिसलिए हमें आपको सेवा करने का अधिकार मिल रहा है। कह रहे हैं, ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি কি এমন তপস্যা করেছি যার জন্যে পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন ভগবানের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি। भगवान को सेवा करना बहुत ही जन्म जन्मांतर के तपस्या के फलश्रुति में मिलता है। साक्षात भगवान को सेवा करना जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा तब तक मिलना मुश्किल है। ये जो प्रश्न है गिरीश चंद्र स्वयं बोल रहे हैं कि ये जो अवसर, ये स्वर्णिम अवसर शायद ही किसी को मिलता है, और जिसको मिलता है वो उसके सचेतन नहीं रहता है। This is the most unfortunate part of the entire episode. जिसको मिला है वो स्वयं उसका मर्यादा नहीं देते हैं। This is the tragedy of life. ये बहुत स्वाभाविक है। तो ये न केवल गिरीश चंद्र घोष, ये हम लोग का ऊपर ही प्रযোज्य है। हम लोग भी ठाकुर के भक्त हैं, ठाकुर के बारे में सुने हैं, ठाकुर के पार्षदों से परिचित, उनको दर्शन किया, इसी व्यक्ति भी हमारा जानकारी है। लेकिन हम लोग क्या इसका पूर्ण सद्व्यवहार कर सकते हैं? दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। गिरीश चंद्र घोष ये जो प्रश्न छोड़ा है वो हमारे सब के लिए प्रयोज्य है।
हमें एक आत्म समीक्षा होना चाहिए कि न केवल गिरीश चंद्र घोष, हम लोग भी इतने भाग्यशील है। सो लेट अस काउंट आवर ओन ब्लेसिंग्स। एक छोटी सी व्यक्तिगत उदाहरण देकर मैं इसको समझाना चाहूँगा। हम जब विदेश में थे तब एक हमारे मित्र जो कि क्रिश्चियन थे, डिवोट क्रिश्चियन, लेकिन ठाकुर के बारे में भी जानते थे वेदांत सोसाइटी के माध्यम से। उन्होंने एक दिन हमको पूछा, बोला, पीटर उनका नाम था, ये आप लोग कितने भाग्यशील हैं। तो मैं बोला, हम लोग कैसे भाग्यशील हो गए, हम लोग तो ठाकुर को देखा नहीं, तो हम लोग कैसे भाग्यशील हैं। तो उन्होंने कहा, देखो मैं एक डिवोट क्रिश्चियन हूँ और ईसा मसीह के बारे में हम जानते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन ईसा मसीह हमसे 2000 साल पहले लीला करके चले गए। लेकिन तुम लोग जिसको ईश्वर ज्ञान से पूजा करते हो, श्री राम कृष्ण, वो हार्डली 200 साल पहले गए, 150 साल पहले। उनका जो प्रभाव, उनकी जो पार्षदों और उन्होंने गरीब भक्त भी इधर इधर उधर है, इन लोग को जीवन से तुम्हारा जीवन आलोकित हो रहा है। इट्स नॉट ए परचेस्ड ग्लोरी, इज ए रिफ्लेक्टेड ग्लोरी। अपने आप में ये अवसर मिला है, अर्थात जो ठाकुर को देखे हैं, ठाकुर के पार्षदों से जो दीक्षा मिला है, सेकेंड जनरेशन ऑफ मॉन्क्स, माँ से जो आश्रित है, ये सब भक्ति भी इस समय में, उस समय में जीवित थे। इन लोग के भी संपर्क से तुम लोग का आने का अवसर मिल रहा है, ठीक है, क्या कम बड़ा बात है। अभी अभी अवतार आए थे, उनका लीला विलास इतना ज़बरदस्त प्रखर उनका प्रभाव है, इस प्रभाव में आके मिला है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, ये तो कम बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग ऐसी सोचते हैं तब मन आनंद में भरपूर हो जाता है। ये सही बात बताए गिरीश चंद्र घोष कि हम लोग इतना क्या जो तपस्या कर दिया ताकि सु अवसर हमें मिला। तो जितना हम अपना जो सु अवसर के बारे में सोचेंगे तब हमारे जीवन की कृतज्ञता से भरपूर हो जाएगा। हाँ, तो ये जो जब मन में ऐसी आत्म सचेतनता आएंगे, आत्म जागृति आएंगे, तब मन कृतज्ञता से भर जाएगा। Will not find words of gratitude to thank God how graceful He is। हमारे जैसे नगण्य व्यक्ति को उनके आध्यात्मिक परिधि में कृपा करके लाएं, स्थान दिया एवं नरिश कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं। हम लोग वही भावधारा से हम लोग का ग्रोथ हो रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कृपा करके अपने हिफाजत में ले आया। जिसको अन्य धर्मावलंबन में कहते हजार साल लग जाता है, वो पहले कुछ थोड़ी सी भक्त मंडल में विकसित थे, लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन दे विल फर्दर इंस्पायर्ड एंड फर्दर एक्सपेंडेड। ठाकुर के एक क्रमवर्धमान ये आध्यात्मिक परिवेश, उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। और ठाकुर में ये गिरीश घोष का जो ये संलाप वो हमारे लिए भी प्रযোज्य है।
वी ऑल्सो थैंक आवर स्टार्स, ठाकुर की कृपा से उनके जो पार्षदों के पार्षद से हमारा परिचित हो रहा है और उनसे भी हमारा आध्यात्मिक चेतना उज्जीवित हो रहा है। ठाकुर तो बराबर है, पहले भी था, अभी भी, आगे भी रहेंगे, लेकिन उनका प्रकाश का तारतम्य होता है। तो ठाकुर का जैसे जैसे प्रकाश उनके होता है हम लोग उसको ऑफर करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन एक सक्रिय जीवन है, डायनामिक लाइफ, एवं उसमें हमारा जो हताशा, नैराश्य, इसका कोई एक बिंदु मात्र स्थान नहीं देना चाहिए। वी शुड बी ऑलवेज स्पिरिचुअली एनर्जाइज, स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड टू प्रोसीड फॉरवर्ड एंड ऑनवर्ड। यही है जो स्वामी विवेकानंद का आह्वान। तो ये जो आध्यात्मिकता का जो दिया, उससे हमारा जीवन आलोकित हो जाना चाहिए, एवं उस दिया से हम आगे को जो व्यक्ति हमारे सामने आलोकित होगा, आप इसको प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए ये गुरु दायित्व तो हमारे ऊपर है। वी हैव बीन चोजन टू कैरी फॉरवर्ड द मैंटल ऑफ द मूवमेंट। तो हमारे जीवन में श्री रामकृष्ण के जीवन का प्रतिफलन होना चाहिए, यही है बात। तभी हमारा श्री रामकृष्ण का अनुरागी कहना सार्थक होगा। न केवल हम लोग श्री रामकृष्ण का जीवन अनुसरण करेंगे, उसी का निर्देश अनुसार जीवन पालन करेंगे, तथा उनकी जो दिव्य ज्योति है, दिव्य दूती है, वो भी हमारे चेहरे में दिखाई पड़ेगा। तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल होगा। नचेत एक दूसरे को दुष्प्रयोग करने से कुछ काम नहीं बनता है। ऑलवेज ये चेतनता सचेतन होना चाहिए that we are not ordinary beings. We are chosen by Sri Ramakrishna to be enriched by his thoughts, his inspiration, his blessings. हम लोग कोई अकेले चलकर ठाकुर के भावधारा में नहीं आए, ठाकुर कृपा करके लाए हैं हमारा जीवन को आध्यात्मिकता को ईश्वर्य में समृद्ध करने के लिए। इसी कुछ भी निष्कारण नहीं लाए, निष्कारण तो भक्तों के शरण में रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिकता का जागरण के लिए ठाकुर भक्तों के सामने हमारे जो नरेंद्र नाथ वो भी वो ज्ञान मान गए थे। तो ये वो जो ठाकुर के जो भावधारा वो धारण वहन करने के लिए जो हमें अवसर मिला है, वही हमारे भाग्य का परिचय है। जैसे गिरीश घोष कहते हैं, तो ऐसे तो सामान्य नगण्य व्यक्ति है, महापापी में भी सब कुछ कहते थे, लेकिन उसे सेवा का अवसर मिला। अवसर के लिए पूछ रहे हैं, हमारा जन्म की तपस्या से ही नहीं भगवान का सेवा मिलता है। तो जब ये जन्मांतर की तपस्या कोई ठिकाना नहीं है, तो ये भगवान का आहे तो कृपा से मिला, यही बात एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू सर्व हिम टू आवर हार्ट्स कंटेंट। ये हमें ये सुयोग मिला है, ये जो अवसर मिला है, ये अवसर का पूर्ण सद्व्यवहार करना चाहिए। ठाकुर की कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन उनकी सेवा करते हुए पूर्ण रूप से सद्व्यवहारित हो, एवं हम लोग भगवान का चरण की आश्रय से वंचित ना हो सके, जीवन सफल हो सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए,
स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।